अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। थोड़ा अजीब भी लग रहा है शो को मजेदार कहना, शो इटसेल्फ तो मजेदार ही है। अम्मा की एनर्जी आपको भरपूर देखने को मिलेगी जो आप लोग पसंद करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम बात करना चाहेंगे, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। कुछ केसेस सामने आए, कुर्तलैन का, साइमा का और नूर का। पूरा मुल्क हिलसा गया, एकदम से समझ लग रहा है कि मुल्क में हो क्या रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि कुछ फाइनली कोई कानून, कोई बिल पास की जाए ताकि जो भी इस तरह की जो क्या मैं समझ रहा कहा क्या कौन लोगों को जो ये करते हैं, दरिंदे कहूँ, इंसानियत से गिरे हुए लोग कहूँ, ताकि एक सजा मिले, एक प्रेसिडेंट सेट हो। आप अम्मा कुछ बात करना चाहोगी इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम शुरू से पक्के मुस्लिम लीगी थे। इमरान खान को वोट दिया, उन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, नया सिस्टम आएगा। इस चीज़ को देखते हुए कि अपने बच्चों के फ्यूचर को, कि चलो हम लोग तो चलो जैसी ज़िंदगी गुजार दी, आइंदा आने वाले बच्चों के लिए बेहतरी हो जाए। इमरान भाई, ये जो केस सारे हुए हैं, ये नहीं है कि आज की बात है कि आपके इसमें ही हुए, ना ना ना, ये कब 100 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। पर अब ये अगर आपने कहा था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनेगा, करप्शन नहीं होगी, हर अकाउंटेबिलिटी होगी। इमरान भाई फिर आते नया पाकिस्तान में आपको पहले भी कहा था, जब मुफ्ती अजीजुर रहमान और उस्मान मिर्ज़ा, तब भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, अब आपको ज़रूरत है जाने से पहले, अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले, वो एक बिल बनाने का कि जिसका नाम हो फटाफट केस निपटाओ। जब केस आए उसके लिए ये ना हो हाई कोर्ट में जा रहा है, उसमें जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। अब मुफ्ती अजीजुर रहमान का केस वहीं का वहीं है, उस्मान मिर्ज़ा का केस अब ये शुरू हो गया, वो अब पीछे चला जाएगा। फिर मेरे मुंह में खाक, फिर कोई चीज़ आएगा, ये वाला केस पीछे चला जाएगा। ये तो कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह का कानून बना दें कि इस तरह के मुजरिमों को उसी वक्त सजा मिलेगी, तो इस चीज़ में बेहतरी आएगी और आने वाली जो नस्लें हैं वो आपको दुआएं देंगी कि अगर आप इस तरह का बिल बना देंगे। बहुत सी खवातीन अब ये कह रही हैं कि ये मुल्क सेफ ही नहीं हमारे लिए। यहाँ पे इतना दुख मुझे, ये मैं कहती हूँ जो बच्ची नूर के साथ हुआ, इंडिया की मूवी फिल्म में देख के मर्डर 3 था, पेट में दर्द, इतना खौफनाक वो मूवी थी। अब वही चीज़ सोच के कि वो बच्ची नूर के साथ हकीकत में वो सारा कुछ हुआ, सोच के इस चीज़ को रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह बर्बरियत से उस बच्चे ने किया। अस्तगफार। अब उस बच्चे को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जुल्म तशद्दुद का, कहते नहीं, अंत इंतहा क्या वो कर दिया। जितना अब इस केस के बारे में पढ़ते हो, जितनी आपको डिटेल्स और मिलती हैं, और ज्यादा आपको लगता है कि हाय अल्लाह के क्या किया, कितने लोग मुलव्वस थे इसमें। अब बच्ची कुर्तुलैन, मुझे कुर्तुलैन बच्ची का बहुत ज़्यादा दुख है। सारे ये तीनों केस दुख वाले हैं। अगर नूर से कंपैरिजन किया जाए, कुर्तुलैन अकेली, कुर्तुलैन का एक कत्ल ही हुआ, वो 5 कत्ल हुए हैं। नूर अकेली बच्ची है, कुर्तुलैन के 4 छोटे से बच्चे, बच्चों के सामने जब माँ को मारा। एक बच्चों की माँ से प्यारा रिश्ता दुनिया में कोई बना ही नहीं है। एक उन बच्चों की माँ चली गई, एक उन बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को, जो बाप उनका जुल्म कर रहा था, वो सारा कुछ देखा। अब जैसे वो बच्चों के निनहाल वाले हैं, वो बेचारे इतने वेल नहीं हैं, कहती हैं जो बच्चों का बाप है वो ज़रा असर रसूख वाला है। अब अगर उस आदमी को अगर सजा नहीं मिलती तो ये कह, क्योंकि जैसे नूर बच्ची है, उसका दुख है, उसके माँ बाप को दुख है कि उनकी बच्ची फौत हुई। इसी तरह कुर्तुलैन बच्ची है, उसके माँ बाप को दुख है। पर जो उसके बच्चों वाला दुख है, जो बच्चे माँ के बगैर, इतने छोटे बच्चे, माँ उनके सामने मरी है। फिर उसके बाद जो बच्ची साइमा, उस बच्ची का, अब बताएं कि 4 बच्चों को लेके के उसका शोहर तशद्दुद वगैरह करता था। वो अपने बच्चों को लेके बेचारी लहदा रह रही है कि बंदा ड्रग्स लेता था। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बंदा, अब वो पुलिस में था, वो कितना पावरफुल, क्या एसपी था, क्या चीज़ था वो बंदा, कि उसने अपनी बीवी को मार दिया और वो पकड़ा नहीं गया। उस केस का भी, साइमा केस का भी, तोबा मेरे अल्लाह, एक माँ बच्चों की मर गई,
2 बहन भाई जो हैं, वो बच्ची बता रही है वो शदीद जख्मी हैं, 2 छोटे बच्चे, इन सब बच्चे, ये 4 बच्चे, इन बच्चों ने भी अपनी माँ को गवाया, और ऊपर से उन्होंने भी इस चीज को देखा, और ऊपर से अब बच्ची साइमा की बेटी कह रही है कि मेरा जो बाप है अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो जिस तरह का वो है, हमें अभी भी डर लग रहा है वो किसी वक्त भी आके कुछ भी कर सकता है। खुदा का वास्ता इमरान भाई प्लीज, अल्लाह ने अगर आपको ये दिया है, इस इख्तियार का आप कर सकते हैं, तो खुदा का वास्ता ये वाला कानून पास कर दें कि जो इस तरह के दरिंदे हैं, जैसे वो बच्ची नूर वाला केस है, वो दरिंदा सबको पता है। अब मुझे वैसे ये लग रहा है कि मेरा दिल मुझे अब खुद को ये हो गया है कि हर दफा खुदा न खास्ता इस तरह का केस होगा मैं बोलूंगी, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अभी तक नूर वाले केस में उस बच्चे से बयान लिया ही नहीं गया कि होता कि उससे पूछा जाता कि ए कुत्ते, ए कमीने इंसान, कि तूने इस तरह इतनी बर्बरियत से उसको जो मारा, क्यों मारा? मुझे नहीं लग रहा। नहीं पता है ऑनेस्टली। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कानून के अलावा भी जो एक हमारे माशरे में एक जो फांस डालने के एंड जो कहती हैं, वो जो साहिल की माँ कहती हैं कि जो तरबियत हो रही है बच्चों की, उस तरबियत में भी तब्दीली लानी होगी। जो हमारे माशरे में होता ना कि लड़के तो होते इस तरह हैं, लड़के तो करेंगे इस तरह, बेटी की शादी हो तो तुम्हारा जनाजा घर से आए, तो ये सब जो अम्मा क्या नहीं बेटा, ये हमें बातें हैं कि अगर वो कह रहे हैं ना कुरुतुलैन मरी है तो इसलिए कि माँ बाप ने कहा था कि तेरा जनाजा है, वो जनाजे के लिए नहीं होता। मेरी बात समझ पा रही, मेरी बात समझ ही पा रही। मैं कह रहा हूँ कि लड़कों कहते हैं ना कि लड़कियां घर पे रहे हैं, लड़कियां ये ना कि लड़की वहां क्यों, लड़की ने ये क्यों किया, तो लड़कों को भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि लड़के क्या कर रहे हैं, समझ रही हो? कहते हैं लड़के तो होते इस तरह, तुम ध्यान रखती, ये बात सुनने में आती है अक्सर। तो ये बात भी क्यों है, लड़कों को भी सिखाया जाए। अब बच्ची नूर है, खुदा का खौफ करे जो लोग बुरे कमेंट करते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ गंदगी फैलाना। मैं ये कहती हूँ कि जब वो बच्ची फोत हुई है, उसके अमाल का जो अब लोग ना अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो वहां पे गई क्यों थी वगैरह, वो सब कुछ एक तरफ है, ठीक है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मेरा वो उसका और खुदा का मामला है बेटा, वो अल्लाह के पास चल गई, उसका खुदा का मामला। अल्लाह ने जब कोई फौत हो जाता है, जितना मर्जी बुरा हो, हम उसका जिक्र करते से कहते हैं, जितना मर्जी बुरा हो, जितना मर्जी दुश्मन हो, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिर उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो मर जाता है वो अल्लाह की इमानत हो जाता है, वो ठीक है। तो फिर अब बच्ची नूर जब वो फोत हो गई है, अब वो अल्लाह की इमानत मान गई है, तो फिर हम कौन होते हैं? कमेंट लड़की ने ऐसी, लड़की गई क्यों, लड़की ने ये किया क्यों? भाई लड़के को तो पूछो लड़के ने क्या किया है। अभी भी आप लोग काफी, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि लोग लड़की पे ही कहते हैं कि लड़की ने कुछ किया होगा, और बहुत अक्सर यही होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक पोस्ट पढ़ा था मैं इंस्टाग्राम पे, एक खातून थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से ना उन्होंने सेपरेशन तलाक ले ली उन्होंने, तो वो कह रही थी कि मेरा खावन मुझे बहुत ज़्यादा मारता था, पीटता था, और ये वेल टू फैमिली की लड़की हैं। तो उस लड़के ने अपनी माँ को कॉल किया कि मैंने उसको ना अपनी बीवी को मारा है, तो माँ ने क्या कहा, ज़रूर उसने तुम्हें कुछ प्रोवोक करने के लिए किया होगा भाई कमीनी। और ये माँ बात सच है, मोस्टली यही होता है, मोस्टली यही लोग कहते हैं कि लड़की पे सारा ब्लेम आता है, लड़कियों को कहा जाए कि तुम तो भाई मजाजी खुदा कहते हैं ना, मजाजी खुदा हो, और तुम तो इस तरह, तुम तो उस तरह। तो लड़कों को भी ये एक तरबियत देनी चाहिए। अम्मा क्या आपको तरबियत देनी चाहिए, पढ़े लिखे जो होते हैं माँ बाप तरबियत ना भी दे, इतने अच्छे दारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, अब जो नूर वाला बच्चा इतना पढ़ा लिखा, सारा कुछ, यहाँ पे माँ बाप की गलती है ना कि माँ बाप ने तरबियत की क्या, इतने पुराने केसेस भी हैं। अब मैं एक बात समझ, तो माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए जितना कसता करता ही है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक साइन दिखा, 2 साइन दिखा, आपने क्या किया उसके ऊपर? आप सब पर्दा डालते कि ये बात गलत है ना, आपने आपके बच्चे साथ प्यार था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कुछ करते तो सही, उसका कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते। आप पता उसने माँ को भी नहीं मारा था, बीच में एक पढ़ा था मैंने कि बाहर भी कोई रेप के केसेस हैं, और एक पता मैंने पढ़ा अभी कोई पार्टी हुई थी, वहाँ पे 4 लड़कियां मर भी गई थी इसकी पता नहीं घर में। तो इतने जब साइंस पहले आ चुके थे, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? आप पर्दा से डालते रहे। अब भी जब ये सब केस भी, जब ये नूर वाला वाकया भी, तब भी आपकी कोशिश यही थी कि पर्दा ही सिर्फ डालना है और कुछ भी नहीं। मतलब पता नहीं क्या अजीब ही है। क्या हुआ आपको? बस यही मैं कहती हूँ, अब इमरान भाई प्लीज, अब आपके इख्तियार में ये कानून पास कर दे। मेरा तो दिल करता है मैं इस तरह की किसी बात पे कह के लगता है बस हम दीवारों से बातें कर रहे हैं, इस चीज़ का ना कोई हाल है ना कुछ है, इसके बाद कोई और केस आ जाता है और आ जाता है, उस पर होता कुछ भी नहीं है। और अब ये भी सुनते हैं ये वाला केस इमरान खान के पास चला गया, फिर जाके क्या होता है? उस पर कुछ होना तो चाहिए। ट्रू।
खैर टू समिट ऑल, आप दो बातें आप मैं कहूँगा। इमरान भाई बकाया जो मुल्क में सारा कुछ है, आप खुदा का वास्ता सिर्फ एक आपका कलम चलना है ये बिल पास करने के लिए कि जो इस तरह के मुजरिम उनको फौरी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ एक आपके साइन। आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसी से हम शो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक लेकर आएंगे ज़रा, और 5 मिनट बाद मिलते हैं आप लोगों से। खैर आपको तो कट नहीं पता नहीं चलेगा, तो मिलते हैं विद अम्मा स्टेक। भाई सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि लोगों ने सही हैशटैग्स का इस्तेमाल किया। जहां पे अम्मा स्टेक थी वहां पे अम्मा स्टेक हैशटैग था, जहां पे फीडबैक थी वहां फीडबैक कॉर्नर था। आप चलो सदके अपने बच्चों के। तू सड़ जा। कुछ लोगों ने फिर भी चवले मारी, बट मोस्टली लोगों ने सही हैशटैग का इस्तेमाल किया। यहाँ मैं जल्दी से एक बात मैं कहता चलूँ कि अम्मा स्टेक में हम अम्मा की टेक उन मामलों में जानेंगे जो टीवी से लिंक्ड हो। ड्रामों की बात हो, किसी किरदार के बारे में, ये ड्रामा आ रहा है, ड्रामा चला गया, जो भी टीवी से लिंक की बात हो, या आप अम्मा की गुजराती बात जानना चाह रहे हैं, एक बात है उसकी भी बात करेंगे। तो वो सब बातें हम अम्मा स्टेक में करेंगे। बाकी जाती बात की होगी मेरी। मैं डर गई। ले अभी वेट करो ना, रुक जाओ ना अम्मा। खतरनाक तो नहीं अम्मा, पक्का नहीं, खतरनाक बात क्या होनी है। तो जो बाकी बातें अक्सर लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आइमा बेक की एंगेजमेंट पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, इस तरह की बातें हम अमूमन तौर पे व्हाट्स द 411 में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ टीवी से जो लिंक बात है उसकी बात करेंगे, जो भी टीवी के इर्द गिर्द बात घूम रही हो, ठीक है। तो शुरू करें फिर। आई थिंक शुरू करते हैं फिर अम्मा स्टेक, और एक फीडबैक भी थी तो आई थिंक उसको यहाँ पे एड्रेस कर लेंगे। सबसे पहले अम्मा का जो जाती सवाल, जो अम्मा बहुत ज़्यादा घबरा गई हैं। तैयार हो आप जी? एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार लोगों ने कमेंट किया, और लोगों ने कहा कि अम्मा आप कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हैं, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही होती है, आपकी चीक्स शाइन कर रही होती हैं, आप क्या टिंट यूज कर रही हैं, आप पता नहीं क्या 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 यूज कर रही हैं। मेरा ना दिल करता खुदा से मेरे चफान नहीं गा कि तुम यकीन करोगे उर्दू बोल सकती हैं आप। अक्सर लोग कमेंट, अच्छा मेरी बात सुनो, आप पंजाबी बोलते हो ठीक है, आपको नहीं रोकते, जहां आप उर्दू बोल सकती हो वहां तक उर्दू बोल लिया करो। बेटा भला क्या बात है, एक तो ये गर्मी का मौसम, उससे भी पसीना लगता है तो ग्लो लगता है। तो दूसरा ये है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यूज़ करती थी, पता नहीं की ना उसको जी चीज़ सी, क्या इन्होंने बच्चों की गिफ्ट आई सी हल्के थले लाने वास्ते। मैं पूरे मुंह ते ला ली, वो बेस बना लिया। अम्मा झूठी, अल्लाह दी उसको यूज करती आप। और मैं बेस बना लिया, वो बेस बना लिया, वो ख़त्म हो गई। मैं कहा की लैन जाना, फिर मेरी टीवी स्टिक पई, फिर मैं टीवी स्टिक ला ली। लोगों को लग रहा होगा कि अम्मा झूठ बोल रही है, कि अम्मा एक सेलिब्रिटी हैं, अम्मा शो करती हैं। मैं सेलिब्रिटी है ही नहीं, सॉरी ताड़िया मावा की इस्तेमाल करती हैं, मैं ताड़ी मां ही हाँ, मां दा भी वही, मां दा भला मेकअप बॉक्स की है, बच्चे दा शेविंग बॉक्स नहीं हुंदा, ओहदे च मेरी लिपस्टिकां पईयां ने, मेरी एक लिपस्टिक ना सारा मेकअप हो जाता। बहुत लोगों को ये बात मानने में दुश्वारी, मतलब मुश्किल पेश आएगी। मुझे पता है, हमें भी ये लगता है अगर हम आप जगह होते कि बकवास कर रहे हैं। अम्मा का मेकअप मजाक के अलावा 5 मिनट के अंदर में हो जाता है। और अम्मा कुछ नहीं खरीदना पसंद करती, ना अम्मा कोई महंगी लिपस्टिक, कुछ नहीं। अम्मा अभी भी सस्ती सस्ती लिपस्टिक खरीदती हैं, सस्ता सस्ता सामान खरीदती हैं। अब एक लिपस्टिक तैयारी खत्म। तो आपकी चीक्स पे भी लिपस्टिक लगी हुई है। हाँ, मैं दसिया तो पहले लिपस्टिक लगी हुई है बकाया। बेटा जैसे थोड़ा बहुत जैसे नूरियाँ ग्लो होता है ना, वो इस चीज़ का कि मैंने आगे भी बताया था कि नमाज पढ़ते हो आप, अल्लाह का कुछ भी कलाम पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद हाथों पे फूंक मार के या अल्लाह मेरा चेहरा पर नूर कर दे। क्या बात है। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते, ये बड़े मजे का सवाल पूछा जिसने, देखते हैं हम इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। सवाल पूछा है जुनैरा शफक ने, और वो कहती है अम्मा अगर दिलनशी की जगह आपकी अपनी बेटी ईमान होती तो आप उसे क्या नसीहत देती इस सिचुएशन में। मेरी बेटी होती मैं इस टाइम मैं दिलनशी दे ना दिलनशी ना बहुत गलत होने दिया। वो ना लास्ट हमने बात की थी कि टीम दिलनशी के टीम वो, मैं टीम दिलनशी, तो ऑलमोस्ट सभी लोग टीम दिलनशी ही हैं। हाँ। और लोगों ने अम्मा लास्ट में तो आप कह रही थी कि आप दिलनशी के साथ हैं कि वो भाग शादी कर ले दूसरी। की हुंदा मामा कहंदियां भी इंज ने, फिर मुड़ के तड़फ ही पैंदियां मछली की जमा, फिर उठ जाती है कि इंज नहीं। हुण मैं हले फिर यही कहनी हाँ, मैं हैदर बच्चा फुल अच्छा प्यारा नाइस बच्चा है, मैं हैदर के साथ भी हूँ और दिलनशीन के साथ भी हूँ, और राइटिंग में आ जाता कभी पलड़ा इधर कर देता कभी पलड़ा इधर, नहीं तो अदरवाइज जो हैदर है वो बुरा बच्चा नहीं है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसको जान के चवला मरवा देंगे ने। अच्छा जी। हाँ जी। इसके अलावा लोगों ने कहा हैशटैग अम्मा स्टेक, ये काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, ये कहा कि अम्मा आप 2 ड्रामे आ रहे हैं लापता और हम कहाँ के सच्चे थे,
इनके टीजर से आपका क्या रिव्यू है, क्या कहना चाहेंगी? इत्तेफाक हम बात भी नहीं कर सके ज़्यादा इनके बारे में। हाँ। तो हम कहाँ सच्चे थे, माहिरा खान, कुबरा खान, उस्मान मुख्तार वाला, तो उसके टीजर्स अब आज के कैसे लग रहा है आपको? बहुत मजे का लग रहा है और मुझे पता भी चल गया कि मायरा उसमें नेगेटिव है। कैसे? हाँ जी, एवी अम्मा हाँ, क्योंकि जी भोली जी बड़ी थी ना, उन्हें निकलना है Evil। खतरनाक ईवल। हाँ, वो चंगी है। कुबरा खान। हाँ, बहुत मजे का लग रहा है ड्रामा ड्रामा क्योंकि पूरी कास्ट मेरी फेवरेट है। और अभी पता चला है कि ड्रामा संडे को लग रहा है 8 बजे, मतलब आखिर कब तक, आई थिंक वो थोड़ा मूव कर देंगे आगे पीछे कहीं, और संडे को बड़ी स्मार्ट मूव ऑन हम स्पार्ट। आप बताओ, आपके ख्याल से हमने संडे को क्यों लगाया इसको 8 बजे? मेरा ना दिमाग नहीं, सोचो। नहीं तू तो, मेरा ना दिमाग होना चाहिए कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि संडे को ना एयर पे कुछ आता है 8 बजे, नहीं आता है कुछ ना, जियो पे कुछ आता है, तो अकेले राज करेंगे रेटिंग्स पे। अच्छा, हम छा गए हम लोग, माहिरा खान की धमाकेदार वापसी, 1 स्पॉट, क्यों 2 3 कोई होगा नहीं तो वैसे इनको तो फ्राइडे कौन रहता खुदा मोहब्बत के साथ। अच्छा। मजा आता ना कंपटीशन का जरा। नहीं सही है। अच्छा। इसके अलावा एक कमेंट ये भी आया, वो ये है कि अम्मा, ये मलिहा आमिर ने कहा है, अम्मा आप बताएं जो बहुत से ड्रामे और आ रहे हैं, आप किसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करी हैं? कोई एक ड्रामा है? मुझे ये 2 ये आ रहे हैं, फिर एक इश्क, आपको थोड़ा नामों के नाम बता दो ना। एक इश्क ला आ रहा है सज्जल वाला, और सज्जल और युमना जदी वाला। फिर एक आ रहा है हदीका क्या नहीं बिलाल अब्बास अभी वाला। क्या कहने, बिलाल का बहुत इंतजार है। क्यों? बहुत ज्यादा लो जी, डिफरेंट सी कहानी लग रही है। डिफरेंट सी कहीं लग रही है। और बकाया मायरा और वाला जो ड्रामा है उसका भी लापता, तकरीबन सारे ही अच्छे हैं। मैं किसी एक की तारीफ कर नहीं सकती, अब देखने के बाद पता चलेगा कि सारी चीज खेप आंदे ने कि दिल आंदे ने। अच्छा, किसी ने कमेंट किया, मुजम्मिल इम्तियाज ने, अम्मा ने जब कहा ना कि फयाज चचा के पेट में गोली मारेंगी अगर उन्हें रक्षी की शादी 12 साल के बच्चे के बाप से कराई, तो मेरे ज़हन में फौरन ही आया कि अगर अम्मा मर्द होती तो वो ज़रूर किसी गैंग की डॉन होती, जैसे रक्से बिस्मिल्लाह सरंगा। तुम ही बच्चन के डबेरा कमेंट किया। निदा सलीम ने कमेंट किया, अम्मा वैसे से 22 जगह फितूर ने ले ली है, क्या कहती हैं आप? तो नहीं जिस 22 जगह फितूर नहीं रही, किसने ली? ना खाली कोई ऐसा फायदा आया ही नहीं जो उसकी जगह ले सके। महविश मुजफ्फर ने कहा है कि अम्मा बहुत से बड़े ड्रामे आ रहे हैं, अच्छी कास्ट के, अच्छी कहानी वाले। क्या आपको लगता है कि क्रिटिक्स जो आप सब लोग थे, आप लोगों के रिव्यूज़ के बाद ही असर आया है कि कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्री बंद होगी और सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर का सारा फोकस टीवी पे था, तो इसकी वजह से ड्रामे बेहतर हो रहे हैं? अल्लाह का करम। क्या मतलब? सिर्फ अल्लाह का करम? सिर्फ अल्लाह, इंसान के बस की बात नहीं थी। अच्छा जी। अब मैं बात कर लूँ, एक जो कमेंट आया था फारूक अजीम का, उन्होंने कहा कि बहुत से जो हमारे ड्रामे हैं उनकी अपकमिंग एपिसोड्स में पूरी कहानी बता देते हैं। अम्मा आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, मैं तो पहले भी क्या और जो टीजर्स भी आते हैं ना ड्रामों के नए, OST नहीं होनी चाहिए। सारा पता चल जाता कि ड्रामे च की होना की नहीं, सारा सस्पेंस खत्म हो जाता, सारा पता चल जाता, ये OST नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। इसने ये भी कहा कि लड़के ने, फारूक ने, कि जो टीजर्स आते हैं ना वो भी सारी कहानी बता देते हैं। तो वही साहब, अगर तू तो नहीं, हो जा। टीजर्स शुरू वाले आते हैं ड्रामे से। आपने कहा कि माहिरा खान का मैं समझ क्योंकि वो बुरी है, हाँ। टीजर में सब बता दिया। हाँ, वही टीजर हो गया, OST हो गया, जिसमें सारा बताता है, वो ना बताया करें, बस शुरू कर दिया करें। अच्छा। हाँ जी। एक कमेंट आई यूसरा जैनब का, यूसरा ने कहा, थैंक यू मोमिन अम्मा गैलेक्सी, आप सबकी बातें बहुत हम इंजॉय करते हैं। और जो मलंग वाली बात थी, मजाक वाली, वो बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो जो गैब इल्म की बात लास्ट हमने की थी, वो अब अल्लाह के पास है, वो किसी के पास नहीं है। तो ये उन्होंने बात को अप्रिशिएट किया। और लास्ट आई थिंक एक फीडबैक कॉर्नर पढ़ लूँ मैं, एक फीडबैक आई थी, उन्होंने ये कहा उन्होंने कि सोफिया भी हैं, माशाल्लाह अम्मा आपकी कितनी तारीफ़ करें, मुझे हमेशा लगता था कि आप सेट पे जाके अच्छी गलतियाँ निकाल सकेंगी, आप फैशन में कपड़े बेहतर कर सकेंगी, पर अब तो मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छी राइटर बन सकती हैं। आपने जब मोहल्ला ड्रामा की एंडिंग प्रेडिक्ट की थी, आपने क्या कहा था? मुझे याद नहीं क्या कहा था आपने, बड़ी अच्छी लगी मुझे। अल्लाह जाने की क्या से, मैंने भूल गया। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको, शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा अम्मा स्टेक और फीडबैक कॉर्नर खत्म होता है। आप भी नेक्स्ट वीक के लिए कमेंट करें #अम्मा स्टेक, जहां अम्मा का टेक जानना है, फीडबैक कॉर्नर किसी फीडबैक के लिए, और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी अच्छे कमेंट्स को पढ़ेंगे। इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल मोहल्लत के साथ, जिसकी लास्ट एपिसोड लगी मंडे को। तो अम्मा, मोहल्लत का एंड कैसा रहा? बोलो। लास्ट एपिसोड है क्या कुछ को बता दसा, अम्मा? तूने मुझे याद करवाया कि अम्मा मोहल्लत की लास्ट एपिसोड है। मैं अम्मा को पता ही नहीं था, मैंने कहा शुरुआत करके मोहल्लत के साथ। मोहल्लत
ਵਾਹਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਏ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਖੱਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਰਾ ਦਾ ਤੇ ਦਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਲਾਪ, ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਮ ਸੀ, ਮਾਹਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਮਾਹਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਹਮ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗਲ। ਵਾਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ पागल होने वाली, जो इंसान कोई पागल हो गया, अब माँ हमको तो पता ही नहीं है, वो गंदी रहे मंदी रहे गरीबी में रहे, खाना खाए ना खाए, क्योंकि वो तो होगी पागल ना। ए की सजा दी तुसी। तो दूसरी गल है पागल होना, अल्लाह मैं कहनी हाँ एडे एडे सदमे एडे एडियां टेंशनां दुनिया च लोकां नूं पैंदियां ने, अज तक मैं किसी नूं टेंशनां ते दुखां नाल पागल हुंदे नहीं देखिया। बच्चों खुदा दा वास्ता ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਡੈਣ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਚੁੜੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਵੇਰਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਲੋ ਜੀ 65ਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਵਾਲ। क्या मतलब माँ? ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੀ 65ਵੀਂ ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, शादी हो गई, ਕੁਝ ਵੀ नहीं करिए, वालियाँ ही बदल देते। चल आगे बढ़े फिर। हाँ, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की जिसकी आखिरी एपिसोड लगी, जो है फांस। तो फांस की लास्ट एपिसोड कैसे रही? फांस ड्रामे की लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा मैसेज था। हाँ, कि नादिया ने परवाह नहीं की कि मेरा बेटा है, उसने साहिल को पकड़वा के सजा दी। बड़ी चीज पूछती उनकी तरबियत के बारे में कि माओ को बेटों को लेके, और बहुत ही आई थिंक बहुत जो पर नहीं मुझे समझ नहीं, वो बेचारी नादिया तो यही तो पिट्टी है कि वो कहती मैं तो तेरी एडी अच्छी तरबियत की सी, मैं तो तेरी तरबियत की सी कि औरतों की इज्जत करनी है, तो भाई हुआ फिर क्या? पता नहीं साहिल ने क्यों नहीं इज्जत की थी। अब ये वाली मैसेज तो ठीक था कि उसको 25 साल की माँ ने सजा दिलवा दी। बिल्कुल, हाँ। आगे वाला जो चीज़ थी ना वो अब लोगों को लगेगी सही, मैंने गलत लगी, मैं अपनी ओपिनियन दूंगी। क्या हुआ? 25 साल की सजा साहिल की हो गई है, माँ ने कर दिया, वेल डन। अब उसके बाद 25 साल की सजा के बाद वो साहिल अब कहता है कि मैं जेल जा रहा हूँ, उसमें अम्मा आप मुझसे मिलने आओगी, क्योंकि अपनी माँ ना बहुत प्यार करता है। माँ कहती नहीं, ये एक बच्चे के लिए सजा है कि वो अपनी माँ की शक्ल देखने को तरस जाए ना। गलत गल, नादिया आंटी तू 25 साल की कैद उन दबा दी, वेल डन ना, तेरी इंतकाम की अग बुझी नहीं। मैंने भावें लोग गाला कढ़न कुछ कर, मैंने यह वाली गल बहुत भैड़ी लगी कि माँ बाप के बच्चों को। अब देखो सिराज अंकल जो था उसको साहिल शुरू से लेके जेल में भी यही कहता रहा कि मुझे आपसे नफरत है, और फिर भी अपने बच्चे को जेल मिलन जाता सी। नादिया आंटी ने की कसम खा ली कि मैं तुम जेल ही नहीं मिलना आवांगी। तो दूसरी बात एंड पे ये था कि हाइला पता चलेगा हाय कि हाइला जो सराज अंकल सी इन्ना जुल्म करता सी, तशद्दुद करता सी, वो गल विच ही रह गई। क्या मतलब? सराज अंकल जेड़ा है हाँ। बच्चे नू बेफजूल, दोनों बहनें और माँ, जवान साहिल हर वक्त बाप उसको कहता था मारना, मारता भी था और बेइज्जती गालियां सब कुछ करता था। ठीक है, लगता सी मैं कैसी कि पता चलेगा कि ए नादिया था पहले खामन जब बच्चा होएगा ए सतेला पे होए। मैं ये समझी थी साहिल का बाप जिस तरह साहिल के साथ करता था, पता है ना। हाँ। अब मुझे सिर्फ ये बताए कि ये वाली चीज थी उसमें। अब साहिल के बाप ने जब देखा, उन्होंने ये वाली बात यही था, साहिल के बाप को ना पता होती जो साहिल रेप करता था। ठीक है, क्योंकि साहिल के बाप में यही है कि मेरे बच्चे का माइंड 7 साल के बच्चे का, ठीक है, एक 7 साल के बच्चे के माइंड वाला जो इंसान है वो किसी का रेप करता पे है। बाप ने गल अचंभे वाली नहीं लगी कि मेरा बच्चा तो मासूम है, यह की करता पे है। बाप सारे ਉਹਦੇ ਰੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ बाप को ਤੁਸੀਂ सारा पता था। ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ
ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ ਚ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਇਹੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? वही ना, ये तो गलत बात है कि छुपाना नहीं चाहिए, पर्दा जो डालते हैं ना लोग फिर। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਗਲ ਵੇ। ਇਹ ਪਾਗਲ बच्चे ਦੀ ਇਹ वाली गाल क्यों नहीं अजीब लगी? तो ऊपर से ये बता दिया कि बेचारी जो हफ्सा थी वो सेकंड हीरोइन थी, शुरू से वो समद को प्यार करती थी। यशमा गिल ना, यशमा गिल ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮਦ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂਰ ਅਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ, ਸਮਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ नहीं। है कि बकाया इस ड्रामे से मैं कहती हूँ साहिल बच्चा, मैं इन्नी शानदार ओए होए रिकॉर्ड तोड़ देते, इन्नी शानदार के लिखा जाएगा जो एक्टिंग का जिक्र होएगा कि साहिल वाली जी एक्टिंग ने की इन्ने मूड जेडे उन्हें बनाए बच्चे ने। तो पता नहीं कितना नाम देना पैना, मैं भी नहीं पता चलता। बहरहाल ठीक था, फांस का जो सारा जो 3 ऐसे थी, हाशिम ने अपनी मंगेतर को अपने सामने घसीट के उसको इज्जत लूटते दिखाया। बहुत हाँ मैंने नहीं बस सिर्फ ये मैसेज था कि उसने माँ ने पकड़वा दिया, बकाया पूरे का पूरा जो फांस का जो सारा था ना जो चलता आ रहा था। तो साहिल का आप लोग कहते हैं, साहिल की वजह बताएंगे, साहिल क्यों ऐसे करता, तो कुछ बताया उन्होंने? साहिल का ये बताया ना कि साहिल कहता कि मेरे माँ और बाप दोनों आपस में लड़ते थे, मेरा बाप मेरी माँ को मारता था, मेरी माँ को मारता था, तो मैं मारता था, मैंने भी मारता सी, तो फिर इस मार में ना तो फिर मैं ना ये मेरी तबीयत ख़राब सी हुई तो मुझे बहुत प्यार मिला, फिर मैंने कहा वो ऐसे प्यार मिलता है, तो फिर मैं दीवाना सा बन गया। समझ नहीं आई क्या ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਟਈਆ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਨਸੀਬ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੰਝ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। आगे बढ़े फिर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए ड्रामा सीरियल परिजात की, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, मुझे तो एटलीस्ट था। उसकी पहली एपिसोड लगी तो पहली एपिसोड कैसी रही अम्मा? हमारे शो का नाम है अम्मा टीवी और मैं कौन है आप। बिल्कुल, तो शो में मैं भी कभी कभार अपने ओपिनियंस का इजहार करूंगा और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और वेट भी करते हैं, आई होप सो। तो परिजात ड्रामे का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि एक नई कहानी, एक बहुत मज़े का लग रहा था मुझे टीजर से। तो इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, पहली एपिसोड देखने के बाद मैं थोड़ा डिसपॉइंट हुआ, मुझे बहुत ही एक अंडरवेलमिंग स्टार्ट लगा कि मुझे लग रहा था इसमें नई स्टोरी टेलिंग होगी कि दुनिया चांद पे पहुंचेगी जहाँ तक कहानियों की बात है। हमारे वही घिसे पिटे वही कुछ एंगल्स होते हैं, वही एक तरीके होते हैं यहाँ पे कहानी को आगे, वो जो एक स्टीरियोटिपिकल एक फॉर्मूला है हमारे ड्रामों का। तो मुझे लगा यार इस ड्रामे तो कुछ नया होता, कुछ डिफरेंट होता। जो पहला सीन था स्टार्टिंग है, जो बारिश हो रही होती है, बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा प्यारा शूट हुआ था। तो मुझे लगा यार ड्रामा अच्छा जाएगा, बट आगे जाके मैं थोड़ा आई वाज लेट डाउन इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो एपिसोड्स आएंगी वो मेरी उम्मीदों पे खरी उतरेंगी। मुझे तो बच्चों का कह रहा था कि सारी बातें आप ही बता दो, आप जरा बेहतर। हम ये ड्रामा क्यों मैंने भी देखा, तो मैंने अम्मा साहब बैठ के थोड़ा जरा तबसरा किया हमने शो से पहले, तो बातें आप ही बताओ अपने अंदाज में, मैंने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा, तो आप ही बोलो। परिजात ड्रामा मुझे, हालांकि मोमिन नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा। अहमद की अदाकारी इतनी, मुझे जो कहानी है, मुझे जो मैंने सोचा था वैसा नहीं निकला, मुझे अच्छा लगा। क्या बात है, लो जी। अहमद की एक्टिंग, अल्लाह, अहमद अली अकबर वाज द स्टार ऑफ द एपिसोड। उन्होंने क्या कहते हैं ना, फट्टे चक दिए। इतनी अच्छी एक्टिंग, जो पूरा किरदार था, उसका चलना, उसका शर्माना, बोलना, सब कुछ 10 on 10। अहमद अली अकबर, थम्स अप। अच्छा जनाब जी, पहले सीन दी मैंने तो समझ नहीं आई। बच्चों प्लीज आपको समझ आए, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। परिजात का बाप, हालांकि मिडिल क्लास लोगों में कम से कम 6 बच्चे लाजमी होते हैं। अम्मा 6 घट जितदा 4-5 जा काम कर 4 तो होंदे ने हाई क्लास वालियां दे, अपर क्लास वालियां दे 4 बच्चे दे सदाइया।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋ ਜਾਏ 6 अम्मा क्या बात कर रही हो 8 9 अम्मा ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ बड़ा ड्रामेटिक सीन था ਬਾਰਿਸ਼ अच्छा लगा ਹੋਣ मेरे ਡਈ को। ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਰਦ ਛਤਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ क्यों खड़े ਤੇ हैं? ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੈਸ ਦੱਸਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਐਡਾ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਐਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋ इंसान बच्चा आके कहती है दाई आके कहती है बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हारी जान बीवी की खराब थी मतलब बेटा हुआ है मिठाई लेके आओ फिर अपने 3 बच्चों ने देखता मैं अगे 3 हो गए सी मैं आ की करा जी चौथा आ गया लगता कि तो पकौड़ा सी हड्डी ते चौथा पकौड़ा पै गया फिर तेरा बच्चा सी अच्छा वो दुखी है चलो दुखी है अल्लाह जी ने कोई वजह होएगी सानू नहीं दिखाई दसो महल्ला क्यों खुश सी लाला सारे महल्ले ने डिस्ट्रीब्यूट किया सी बच्चा पैदा करन च आप बातें कहाँ से ढूंढ रहे थे मैंने सोचा भी नहीं था ये वाली नहीं बात को। दसो सारा वो महल्ला क्या खुश सी महल्ला एडा खुश महल्ला कहंदा तेरा तीसरा बेटा मिठाई लो मिठाई नहीं हमसे पैसे लो मिठाई लेके आओ ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਚੌਥਾ ਪੂੜੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ अच्छा अच्छा ਤੀਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ हालांकि ਪੈਸੇ अमूमन तौर पे लोग बेटे ही खुशी होते ਤੇ हैं ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ है ना? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਕੀ ਸੀ 3 ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ 4-5 साल के होंगे ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਜ਼ਾਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ड्रामा कहते 20 साल की जम थी परिजाद होगा 20 साल का तो वो होते 24-25 के चलो हाथ 26-27 के लगा लो तो वो तो वो बच्चियां वाले उन्हें एडे बच्चे सारा कुछ है फिर परिजाद की भाभी कहती है परिजाद को बड़ी भाभी टीपू की बीवी कहती है कि तू हमें ना पैसे मेरे हाथ में रखा कर तेरा भाई बेचारा 4 बहनों से शादी से फर बच्चे तो टोटल 4 सी 4 भैन कितों आई 3 भरा सी इसका मुझे लग रहा है कुछ राज खुलेगा आगे जाके क्योंकि हमारे ड्रामों का एक बहुत पसंदीदा मशगला क्या होता है कि लोगों को रिश्तों में उलझा दो जब भी मैंने ड्रामा देखा हमेशा यही मैंने पाया पहली एपिसोड का थ्रिल क्या होता है मेन रिश्ते सोचो कौन कौन है निकलेंगे आगे उसकी बहनें होंगी शायद या कुछ और शायद निकलेगा पता नहीं कुछ नहीं निकलना क्यों है 3 भाई एक बहन है अपने हैं तीन नहीं भाई नहीं एक कुछ बहन है नहीं ना? निकलना अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ बात की जो हाँ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਦ ਵੇ ਨਹੀਦ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੇਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਏਡੀ ਡਰਾਉਣੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਮੰਜਾ ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ मंजा दाड़ो ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗਣ ਡੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਡਈਆਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਥੱਲਿਓ ਘਰ ਉਤੋਂ ਛੱਤ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ अमूमन तौर पे ना जो होते हैं ना लोग जो ज्यादा वेल ऑफ नहीं होते वो छत पे बढ़ते हैं हवा लेने के लिए ताकि वो हवा चली हम छत पे पढ़ लेंगे ये तो घर मतलब प्रॉपर घर ਪੂਰੇ था ਅੱਛਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਨੇਰੇ ਚ ਪੜਨ ਗਈ ਉਤੋਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀ अम्मा ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਬੱਚੀ ਹੈ नेल पॉलिश किया आपने ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸੀ ਨਹੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਾੜ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਤੀਰੇ ਨੀਮ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ अम्मा इस सेंस में कह रही हैं क्योंकि
उर्दू मीडियम स्कूलों में उर्दू ही होती है ना, सारे उर्दू, सारे हाँ, सारे सब्जेक्ट के सारे लिए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ O ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਸੀ। उर्दू बड़ी अच्छी थी आपकी। है तो उर्दू मैं मेरी बहुत अच्छी है वैसे। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ कहने पी हाँ उन दहाया ਸੀ कि उन्होंने शेरां से समझ नहीं आती पई। अच्छा बाकी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चा परिजाद है बड़ा मुझे अच्छा बच्चा लगा, डिसेंट, बड़ों का एहतराम करने वाला, बहन भाइयों का ख्याल रखने वाला। पढ़ाई एक 20 साल का बच्चा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ कि ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲਫੰਗੇ ਤਣਗਿਆਂ ਕੋ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਫੰਗੇ ਤਣਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆ ਦਾ ਟੀਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਵਿਹਲੇ ਨਕੰਮੇ ਤਾਜਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਾਈਸ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲਫੰਗੀਆਂ ਤਣਗਿਆਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ? दोस्ती तो नहीं, हल्की फुल्की थी, जान पहचान थी। ਜਾ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੌਕੀ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਭਾਈ ਦੀ हाँ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ वही ना ਆਈ जो हरियाणवी टाइप बोल रहे थे। ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੌਕੀ ਭਾਈ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ये ਹੈ, तो नहीं थी अम्मा। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਖੇਤ ਕਰਾਚੀ ਵਗੈरह ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, तो बच्चा अजीब तरह की तन्ने ये बोले हूँ मैं तो वो तन्ने ये करे मन्ने हुआ। बे तन्ने मन्ने करते तो सोचा किस तरह? लेकिन मैंने कहा बे जिस पाए दी वो बच्ची है तन्ने मन्ने, और तन्ने मन्ने मुंह लेकिन किस तरह मैंने नाना फिर सी? ये भी सोचा कि शायद वो लड़का दिखाया कि बहुत ज्यादा बॉलीवुड फिल्म देखता है। अच्छा। हमें भी तो जुबान आती नहीं वाली, हम बोलनी आती ना अम्मा। तू केड़ी? के करे से बेटा तू इतनी की करे से तो आगे बोल के था मैं तेरे मान जा, मतलब की करे तो से वो तो भी आगे ऐसे- बोल, वो भी ऐसे ना बोल- तन बोल की करे से के बोलूं आगे बोल के के तो कुछ नहीं, वो तो बोलता है सारी यही जुबान में। क्या तो हरियाणा से आया वो लड़का, अच्छा चलो हरियाणा तो अगली एपिसोड का लेकिन इंतजार ऑफ है था वैसे। कि जैसे अब देखते हैं क्या होता है। एक पता है पहली फिल्म का इशू ये भी था कि बहुत ज्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे ना, जो जैसे शौकी भाई की बहुत डिटेल में कहानी थी, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। नहीं हाँ मतलब फोकस होता परिजाद पे, चलो नाहिद पे, वो कहानी में बहुत ज्यादा शौकी भाई वाला एंगल था जो पता नहीं थोड़ा मुझे ड्रैग लगा उस सेंस में। खैर आगे एपिसोड्स आएंगी तो उम्मीद करते हैं और बेहतर होंगी। आप लोग बताएं आपको परिजाद ड्रामे की पहली एपिसोड कैसी लगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परदेश की। तो परदेश कैसा रहा? परदेश ड्रामा राइटर बेटा ये क्या मैसेज दिया है? जेड़े भी बेचारे परदेश च गए ने वो ये ड्रामा देख रहे हैं, वो ये ड्रामा देख के जिंदा बचेंगे? की बीतेगी उन्होंने? ऐसन बच्चा परदेसी, उसकी जिंदगी में एक खुशी भी नहीं दी आने दी। ये क्या था? मर गया ना ऐसा। ऐसन मर गया। ऐसन बेचारा जवानी में बाहर चला गया, बच्ची रोती को छोड़ के, बच्चा उसके बाद पैदा हुआ, सारी जिंदगी बेचारा बाहर रहा, उसके बाद बीमार इत्थे आया, बच्चा नशे करता पिया है, भरा ने जायदाद कब्जा कर रहा है, गरीबी तंगी बीमारी, एक खुशी नहीं थी। अच्छा अब ऐसन बेचारे की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बच्ची एमन की शादी करूं। उसकी शादी में कहता है जुबी को कि जुबी हम दोनों अपनी शादी वाले कपड़े पहनेंगे। अब उसकी कम अज कम अगर उसको मारना ही था, उसकी ये वाली ख्वाहिश पूरी करने के बाद मार देते, वो कि बेचारा गरीब ने सारियां ख्वाहिशां समेत मार ही देता। फिर उसके बाद एहसन पे जुल्म तशद्दुद का सिलसिला राइटर बच्चे ने बंद नहीं किया। एहसन बच्चा मर गया, एंड पे उसने अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखी, अपने बेटे को देखे बगैर ही मर गया। एमन बच्ची जो थी वो फुल बच्ची होशियार दिखाई है इसमें। अब एमन की शादी हो गई, एमन को पता है मेरा बाप बीमार है, मेरे बाप किसी वक्त भी मेरे बाप का कुछ हो सकता है। एमन का फर्ज नहीं बनता था अपने भाई को लेके आती। दिखाया गया है इतना गलत, ये दिखाया गया कि एहसन मर गया, ऐलान होता है कि आके चचा बताता है कि एहसन का जनाजा उठने का टाइम हो गया है। जैद कहाँ है? जैद कहाँ है? जैद को बुला लो कि पिछड़े ने। फिर एमन फोन करती है इबाद को कि उन्होंने लैके आ जी, यही चीज़ है एमन पहले ही कर देंगी। अच्छा जूबी जड़ी है, जूबी सारे जमाने की गल्लां तो लापरवाह। एहसन मर रहा था, जूबी ने अपने टिशन बिशन च कमी नहीं आन दी। हॉस्पिटल में डबल बटन वाली डबल बटन इन्नी मुश्किल ना, जो डबल बटन होता जंजीर वाला थले नहीं, तेनू मुंडा तेनू नहीं पता। डबल बटन होता है वो, अगर हमने कहीं हल्का सा कहीं फैंसी कहीं जाना हो ना
तो थोड़ा सा बटन शो शा के लिए लगाते हैं डबल बटन। लो जी वो डबल बटन ला के अपने खामन दे कोल बैठी पई हुई है, चिट्टा सूट ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, डबल बटन ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਜ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖਰ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਏਮਨ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜ਼ੂਬੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚਟਾ ਪੱਟ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹੋਰ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮਰਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ नहीं, ਜ਼ੂਬੀ मस्त। हाय मेरे अल्लाह। अब उसके बाद बताओ, जो मैं पहले भी कह रही थी, एहसन के ये रिश्ता करने वाली बात का क्या आंसर हो, जो शादी करके गया। यहाँ तो एक चीज़ को मजबूत दिखाता राइटर, बाप ख़त्म हुआ एहसन, साथ ही इबाद की माँ कह रही है अब उसका बाप तो मर गया है, अब इसको ख़त्म करो, रिश्ते को, निकाह हुआ है, वो कहती ख़त्म करो। इधर से फुफ्फो दोनों और वो जो चचा है वो कह रहे हैं एहसन भाई तो मर गया, इस रिश्ते को ख़त्म करो। है ए कि ਤੁਸੀਂ ਐਸਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ आपको बंदूका कसते हैं, इसमें भी आप जूबी एमन बेचारी अपनी माँ से चीखती है कि हर वक्त आप फुफ्फो दादी चचा इन्हीं का साथ देते रही, अपने बच्चों का कभी ख्याल नहीं किया। और फिर जूबी का यही होंगे कि जो वो कहते पे ने वही सही कहते पे ने। अब एंड पे सीन है, जैद बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। इबाद को फ़ोन करके जैद को लेकर हॉस्पिटल गई है। रास्ते में कोई जो लूटने वाले होते हैं वो लूटते हैं, फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं। अब सारे घर वाले परेशान हो रहे हैं कि वो देर हो गया, जूबी सॉरी एमन आ नहीं रही। हालांकि एमन खाली इबाद के साथ नहीं गई, उसके साथ उसका भाई भी है। फिर सारा घर बंदूका कस के बैठा हुआ है कि असी छड़ना नहीं। चचा कहता है कि एमन इतनी बगैरती कर रही है, अब एमन घर आएगी उसको घर में घुसने नहीं दूंगा। रात का इतना टाइम हो गया अभी तक घर नहीं आई। की दिखाया भरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਏਮਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ, ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ੂਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। अब खामन फौत हो गया, बेटी की शादी, फिर जूबी रह गई अपने देवर और नंदों की बातें सुनने के लिए। चलो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की। तो दिल ना उम्मीद तो नहीं कैसा रहा? आओ नींदों से यारी कर ले। दिल ना उम्मीद अगली उसकी लास्ट एपिसोड आ रही, ये वाली एपिसोड भी फुल शानदार थी। इसमें उस बच्चे की एक्टिंग, किसकी? जुल्फी की, जुल्फी उमैरा ना। हाँ इतनी शानदार उस बच्चे की एक्टिंग थी कि आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे अपनी बहन के लिए कर रहा होता है ना, मैंने कहा था ना कि शुक्र है वो बच्ची बच जाएगी तो फिर मैं ऐसे खुश हूँ। वो बच्ची बच गई तो जुल्फी सारा उसकी बहन चल गई हुई थी ना, तो अपनी बहन पे से सबको बचाता था। तो इसमें जुल्फी को फिर सवेरा से पता चलता है कि इसकी बहन तेज़ाब पी के मर गई हुई है। ओहो। फिर इस चीज़ पे बड़ा रोता है। फिर वो वाला सीन बड़ा दुखी था। जुल्फी अपनी माँ से कोई बात कर रहा था ना, सच यही होता है, बेसाख्ता उसके मुंह से निकल जाता है कि वो तेज़ाब पी के मर गई थी। तो फिर माँ बेचारी भी पिटती है कि हाय एक आज थी जो भी था कि मेरी बेटी, तो वो भी पिटती है कि हाय मेरी बेटी बेचारी मारी गई। तो सुंबल का था, सुंबल अपनी जगह पे जैसे बेतबारी कर रही थी ना जुल्फी पे, तो कहती थी कि मेरे बाप ने मुझे भेज दिया, मुझे तो अब किसी पे भी चीज़ का एतबार नहीं है। तो अब वो जो था कौन? नसीम ज़ोहरा का बाप, उसने कहा नसीम ज़ोहरा का बाप इसलिए क्यों नहीं, तो मैं इसकी माँ और बहनों को मार दूंगा। तो अब जुल्फी उसको लेके नसीम ज़ोहरा को लेके जाएगा एंड इसका बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे फेवरेट ड्रामे की, जिसका नाम है डोर। तो डोर इस हफ्ते कैसा रहा? डोर ड्रामा आपको पता चला है डोर मंडे को भी लगेगा अब? 3 दिन? 3 दिन? अच्छा आगे एक दिन आता है। मंडे ट्यूसडे डोर, वेंसडे थर्सडे फितूर, अच्छा फ्राइडे खुदा मोहब्बत। अच्छा डोर ड्रामे मुझे था ना कि बड़ा इसमें मतलब कहानी का कि जैसे मिसिस इस्तेजाम में सारे राज होंगे। ए वाली एपिसोड देखने के बाद मैं लगा बहुत मुश्किल है साढ़े पाकिस्तान में कोई राज हो जो खुलने से खुशी मिले। ये वाली एपिसोड में मुझे सिर्फ ये बताया जा रहा है बेटा ये क्या था, क्या? अस्मा और यास्मीन दोनों बहनें जो हैं, इनका बाप अब यास्मीन बच्ची जो है उसका घर बसाने के लिए
है प्यो ने अपना घर ही बेच देता। अब बताओ, घर बेच रहे हो उस बच्ची के लिए, उसके बाद तेरी एक बेटी अस्मा है, कुवारी जवान बच्ची, जो तू घर बेच देगा कल उस बच्ची का की करेगा। ऊपर से ये ड्रामे वालों को पता नहीं चला कि जो घर था फुल एक खूबसूरत घर था, ये घर कम अज कम 1 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता, कम का नहीं, जितना खूबसूरत और बड़ा घर था। वो घर दे किन्ने के पैसे दाने, सारे दे सारे पैसे देते ने अपने दामाद को। इसलिए कह रही हूँ सारे के सारे पैसे दे दिए कि बाप की तबीयत खराब होती है, अस्मा अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जाती है, पर्स खोल दी 70 रुपये होंगे ने। दसो 70 रुपये वो पर्स च ने। आखिर यानी सारे पैसे प्यो ने दे दिते ने घर दे, या की सी। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें बाप जो था, चलो बच्चे तो बेवकूफ़ी करते हैं, बाप ने धी का घर बसाया, मैं बिल्कुल इस गल तो खुश नहीं हुई। वहीं बैठे बैठे जब बाप पैसे पकड़ा रहा था तो दामाद कहता है कमीना कि इसको किसी बैग में डाल दें, रास्ते में अगर किसी ने मुझसे छीन लिया तो दोबारा मुझे क्या बेच के आप पैसे देंगे। यानी वो जलील इंसान ऐसा है कि यानी वो हर वक्त उन्हें मुंह खोल के पैसे मांगते रहना है। प्यो ने की सोच के, राइटर ने की सोच के घर ही विकवा देना। इतना चाहिए सी राइटर ने प्यो का एक गुरदा विकवा देना। अम्मा गुरदा विकवा देंदा। गुरदा कितने का बिकना अम्मा? गुरदा ही विकना चाहिए सी, घर नहीं विकना चाहिए सी, क्योंकि जेड़ा दमाद सी उस दमाद का तो काम ही था महीने 2 महीने बाद उसकी अपनी बीवी यास्मीन को मार के घर से निकालता था, यही कुछ करता सी। प्यो ने, मेरे को तो गल खत्म होती नहीं पई कि जेड़ा घर प्यो ने वेच ही दिता। बाप ने घर भेज दिया, बाप हॉस्पिटल में है। अच्छा दसो, जेड़ी बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह अस्मा दिखाई है कि मतलब बड़ी सही बच्ची दिखाई है, वो अपनी बहन की भी बेइज्जती करती है। यास्मीन को कहती है, यास्मीन कमबख्त मारी, आंखें खोल, तेरा मियाँ ऐसे है ऐसे वैसे है। वो तो पहले भी बेचारी कहती है कि तेरा मियाँ बार बार डिमांड करता है, इसकी डिमांड पे तू अपने घर वापस ना जा, इन्हें तेन वसाना नहीं, इन्हें छड़ दे। अस्मा बच्ची सही कहती सी। इतनी सही अस्मा बच्ची नूं नहीं आया कि जब उसके बाप को हुआ कि तू किसी गवर्नमेंट के अस्पताल च लैके जा, जिथे मिसिज एहतशाम का अस्पताल, यानी अपना नहीं, जिथे वो जाती है। अच्छा। मतलब वो अमीरां का हॉस्पिटल दिखाया, समझो जिस तरह डॉक्टर अस्पताल है। डॉक्टर अस्पताल तो म्यो अस्पताल फर्क है ना। अस्मा म्यो अस्पताल लैके जाना चाहिए ना अपने प्यो को। तू किस तरह डॉक्टर अस्पताल लैके चल गई, पर्ची तेरे 70 रुपये। तो क्या हुआ, पैसे नहीं थे उसके पास? वो तो फिर वह प्रेमी सी ना रुमान, वो आ गया। अच्छा। रुमान पीछे दिखता, वो डॉक्टर को कहता है कि ना ऐसे, मतलब डॉक्टर कहता ना कि कहती मैं डॉक्टर साहब आप मुझे अपना दे के गए थे ना कार्ड, यानी जेड़ा कोई डॉक्टर मैं डॉक्टर अस्पताल का कार्ड देगा मैं चुक के डॉक्टर अस्पताल चल जाएंगे। मैंने नहीं पता डॉक्टर अस्पताल किन्नी खाले लाते ने। कहती आपने कार्ड दिया था इसलिए मैं मुंह उठा के आ गई। वो तो पिछले रुमान इशारा करता कि सारा कमबख्त मारी का पैसे ना मंगना तो सारा कर दो, सर कर देंदा। वो तो बाद नर्सां दी लिख के देंदी दवाइयाँ, अस्मा नूं दवाइयाँ लैके आ। अस्मा काउंटर पर गई है, अस्मा को फिर पैसे कोई नहीं, कहती दवाइयाँ वाले दवाइयाँ अपने कोल रख लै, फिर देखने की करना। की सी अस्मा बेटा तू घर जाती या अपनी भैन को जाती, जिन्हें तुम पूरा घर ही वेख के दे ही दिता, उस कोई जाके 50,000 रुपया लाया कि अब्बा जी बीमार हो गए ने, सानू 50,000 रुपए दे, तू ये ठोकरा खानी है, कभी 70 रुपये खोल ली है, कभी तेरे को दवाइयाँ नहीं पैसे नहीं, आ तू डॉक्टर अस्पताल गई है, पल्ले तेरे आना नहीं गा। कहते उन्होंने पता चलन देना यास्मीन नूं। अच्छा जनाब जी पूरा घर बेचता है, घरों बेकार हो गए ने, सिर दी छत चल गई है, भनवैया बाहर बैठा ना किसी औरत दे नाल करदा पिया। अस्मा गई है, खिंच के उन्हें थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मारिया की फायदा होया थप्पड़ मारन दा, मैंने तो गुस्सा चढ़िया, नी खतीए घर बेचता, सिर ते छत नहीं गई, नी तू उन्हें थप्पड़ ही मारता, वो तेरी भैन फिर घरों कढ़ देगा। वो तो एक भूंड वे, वो जेड़ा जवाई है वो भूंड वे, जेड़े यह जे भूंड हो ना आम जिंदगी च, जेड़ियां भैणां देखदियां पियां शो, जिन्हें जिंदगी इस तरह के दिमाग हो ना भूंडा वर्गे, जुत्ती फड़ो उस भूंड नूं जुत्ती ना मार दो, भूंड नूं मार देना लड़ ना जावे। ये जे भूंड नूं जिंदा ना छड्डो, कभी डिमांड पूरी ना करो, एक दफा पूरी करोगे फिर वो सिलसिला कभी बंद ही नहीं होता। उन्हें थप्पड़ मारता है, वो घर गया,
तो वो अपनी बीवी ना लड़ता है, बीवी ना लड़ता, चुप जाके अस्मा कह ही है ना उसको कि हमारा बाप इसका ये वो सारा कुछ, तेरा मियाँ किसी के साथ ऐसे कर रहा था। भैन लड़ती है, उन्हें घरों कढ़ता। ओहो है की डैडर बेटा है की तस, मैं कहना कि कोई सस्पेंस कुछ नहीं होना। शायद नेक्स्ट वीक सस्पेंस हो। मैं कहनी हो सकता ही नहीं, जे च कोई सस्पेंस हो गया मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਘਰ ਨਾ ਵਿਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਗੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਚਾ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਫੁੱਫੀ ਚੀਖਦੀ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਫੁੱਫੀ ਚੀਖਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। कहाँ है मेरा भाई, निकाल मेरा भाई, कहाँ छुपाया मेरा भाई? ऐसा लुकन मिट्टी होने रही सी नहीं, तेरा अस्पताल वाले तेरा भरा को छुपाना सी। निकाल मेरा भाई, कहाँ छुपाया मेरा भाई, कहाँ छुपाया मेरा भाई? नर्सा जी कहती कमबख्त मर गया, आस्था बोल अस्पताल है, आ तेरा भरा तुसा कितने छुपाया? तुम जलाद हो, तुम कसाई हो। क्यों? फुफी ने हमें छोड़ता, रस्सी खोली जा, बेतुका बोली जा। ਜਲਾਦ ਕਸਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੁਛ ਕਰ, तुम जलाद तुम कसाई। बोलती मिल गया भाई से अपना? भाई मिल गया, भाई को जाकर चीख पुकार मचाती है। नर्स कहती, नर्स कहती इनकी बेटी को बुलाओ, बात करनी है। कहती मुझसे बात करो। ये कहती नहीं इनकी बेटी को बुलाओ। कहती क्यों, मेरे नहीं गल कर। ये कहती मैं भी पढ़ी लिखी हाँ, मैं 5 जमातां पढ़ी हैं, मेरे जमाने दियां 5 जमातां 10वीं के बराबर है। वो कहती इन्हों की ECG करनी है। कहती ओए अल्लाह, हाय मेरा भरा मारता, ओए मैं मर गई, फिर चीका मारना पैंदी। दसो अजकल ECG का किनू नहीं पता होगा। कहती हाय मेरे भरा नूं मारन लगे, हाय पाड़ता चीरता, हाय की करता। ते दसी जाती अपनी भांजी नूं भतीजी नूं, कहती मेरे भरा नूं मारन लगे, पता नहीं कहते की ओहदा दिल कढ़ के बाहर रखन लगे, की करन लगे। कहती पता नहीं EBC की करन लगे ने। वो कहती अच्छा ECG। कहती वो मिसिस इंतजाम दा जी नहीं नहीं वो मतलब होंदा। कहती अच्छा शुक्र है माँ। बस आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क है की। तो इश्क है कैसा रहा? बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ड्रामा 2 एपिसोडां से कुछ नहीं सीगा। तो सही क्या सी कि जेड़ा सारा मैंने शुरू में कहा था, मैं समझ गया था कि सारे घोड़े फर्स्ट एपिसोड्स में ही हो। भाई नहीं तेरे बारी तो सारे फर्स्ट एपिसोड च डराते ना घोड़े, हुण पता की करता है, सारा ड्रामा जूं दे उत्ते रख दिता। जूं बहुत आसा चलती ना, जूं ते रखदा ची 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 ची। पहला सीन इसमें जब बच्चा रजा है, शाहजेब का छोटा भाई, सुखियाँ तड़ियाँ, अपनी माँ को कहता है दसो। अच्छा मैं डायरेक्टर बच्चा दसे है, मैं पिछले एपिसोड में बताया था ना कि माँ के पहले बाल खराब थे, ठीक है, फिर सैटिंग हो गई, उसे कपड़िया ना उसे वक्त का तीसरा सीन माँ के वाल सैट हो गए, जो विग वाल सैट होंगे 5 मिनट के सारे इस जो सारा सीन था उसमें 3 दफ़ा माँ के बाल सेट हो गए। अच्छा सुखियाँ तड़िया जिन्हें रजा कहता माँ आप शाह से भाई को समझा लें, ऐसा ना हो कि मुझे समझाना पड़ जाए ना। की तू समझा लेंगे तो दस, तू भी प्यार करना वो भी प्यार करना, की बकवास है तेरी ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚਲਾਕੋ ਹੈ ਉਧਰ ਮੰਗੇਤਰ है, फुल चलाको है ना मकार, क्योंकि उन किसी दिन ही ना भैन जी ना किसी जी दी, बस सिर्फ उसको ये है कि मैं शादी करके इस अमीर घर में आ जाऊँ। अच्छा ऊपर आप इसरा की साइड दिखाई है, इसरा ते ओदा भरा दोनों बच्चे जड़े ने वो इन्ने स्लो मोशन बच्चे ने, वो पूरा चंद सान की रोक लवो। पहले भरा सी फुल गुस्सा सी, पिस्तौल ना चलाई सी। इसरा ने अब गुस्से में ना कि मैं अपने भाई की याद सारी ऐसे याद आती है, किचन में जाके छुरी पकड़ी है, छुरी फाड़ के मैं कहनी पहले छुरी नूं दे दी है, गल्लां कर दी छुरी थी। हाँ जी छुरी ना गल्लां कर दी है, तू छुरी है, तू प्यारी है, तू सोहनी है। फिर जाती है, फिर उत्थे सोचती है, पूरा अपने भरा वांगू ने अद्धा घंटा लाया छुरी ना, आखिरकार वो कामयाब हो गई, शाहजेब आ गया पकड़े उसे। क्योंकि छुरियां करके अपनी कट्टन लगती है ना, तो शाहजेब कहते हैं की करनी पई है, की करनी पई है। फिर शाहजेब की बिस्ती करती है कि तू ऐसे 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 ऐसे। फिर शाहजेब इसके माँ बाप के घर जाता है कि किसी तरीके से मतलब इसको मतलब माफ़ी मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा मैं कहती इसमें जो बच्चा हारिस है इतना बगैरत दिखाया। अब उसके इसरा के भाई के पास आता है, इसरा के भाई को ना गुस्सा चढ़ाता है
कहता है कि चलो इस तरह तो आपकी बड़ा आपका हौसला है जो आपने ना अपने अब्बा की वफात पे जैसे वो आए थे तो आपने बर्दाश्त किया, आपको चाहिए था शाहजेब को ख़त्म कर देते। वो तो आगे किसी से कहना मतलब ना गुस्सा तो हाँ शाहजेब मरते मैं इस तरह विआह करा रहा हूँ, ये ਉਹਦੀ बगैर थी। फिर ਉਹਦੀ भाभी कहती चल दफ़ा दूर हो, काला मुँह तेरा नीले पैर, दफा मेरे बंदे का तो भड़काना पे, दफ़ा दूर हो, चूल्हे ही पवे। अब ये देखो इसमें माँ क्या होता है, माँ बाप, माँ ने अपनी बेटी को जैसे ये है कि छोड़ दी तस्वीर देख देख के दुखी हो रही है ना कि मेरी धी बेचारी मतलब इंज तीव जाए क्यों इस तरह कि बाप मर गया अब भाई कह रहा मिलना नहीं सारा अच्छा, कुछ, अच्छा, तो अच्छा, किलौती बेटी जी तो होनी भी इस चीज़ का दुख तो होता है। हाँ। तो बहू आके कहती ना खाना खाओ खाना खाओ, कहती मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, बहू वही चड़ेल क्यों नहीं खाना खाना, क्यों नहीं खाना खाना। हाय मेरे अल्लाह ड्रामे च सब कुछ अपनी जगह ते मेरी समझ तो बाहर है। जेड़ी बच्ची निमरा एड्डी प्यारी बच्ची, एड्डी अच्छी अदाकारा, और बच्ची नूं ऐसे ड्रामे च क्यों जलील ते ख्वार किया गया। क्यों और बच्ची फोन कर दिए शाहजेब नूं, शाहजेब नूं फोन कर दिए, शाहजेब नूं कहंदी है कि तू ना ओनू इसरा नूं छड़ दे, मैं तेरे नाल विआह करवा लवांगी। वो तो तेनों मूँह ही नहीं लांदा, तू ये ऑप्शनां नूं क्यों देनी पई है। उन कहंदी है मैं तेन हर हालत च कबूल करन नूं तैयार हाँ। वो कहंदा मर दफा दूर है बगैरत बेशरम कजन, मैं तो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू मेरे को फोन इंज करके सतानी पई है। वो फोन बंद कर दिंदा है, ਇਹਦੀ ਬਿਸਤੀ करके ना, कहंदी ਉਹਨੂੰ तलाक दे दे मैं तेरे नाल विआह करा लांगी। वो फोन बंद करदा है, दस वो बच्ची फिर जलील किया, फोन बंद करके बच्ची फिर वही करदी बस की जलील बेचारी बच्ची ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। नहीं बच्ची है निमरा तेनों मुँह नहीं लांदा, तू गुस्सा क्यों करनी है। फिर एक सीन दिखाया, फिर वो दिल च भांबड़ उठते हैं, फिर कहती मैं एक बार फिर शाहजेब नाल गल करके फिर जलील हो जावां। हाँ जी फोन कर दईए, उन्हें फोन ब्लॉक करता है। कहती मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उन मिर्गी का दौरा पै गया, क्यों बच्ची बेचारी जलील करांदे पे हो, ना गल ना बात ना मुँह लांदा मैं कुछ लांदा मैं मुका यही है ड्रामे को घसीट रहे हैं। इस तरह कह रही है कि मैं तुम्हें सजा दूंगी, तूने मुझे ऐसे किया वैसे किया, हालांकि देखा जाए इस तरह बेटा तुम ही प्यार ही करती सी, वो भी प्यार ही करता सी। अल्लाह जाने की, चलो बस कुछ भी नहीं सी। आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन अब खत्म हो जाना चाहिए। नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब राइटर ना कभी मतलब किसी चीज़ में उलझा देती है, कभी हमें किसी चीज़ में उलझा देती है। अब इसमें पहला सीन है हमजा की बहन, हमजा की एक्टिंग बच्चे दी सी बहुत शानदार। हमजा की बहन, अब राइटर ने खुद ही अच्छी भली दिलनशीन अपने घर में रह रही थी, हमजा की बहन कूद के वहाँ महमल के साथ मिल के गई थी दिलनशीन का घर ख़राब करने। पहले घर ख़राब करने चली गई, अब इसमें अपने भाई को कह रही है कि तुम दिलनशीन को छोड़ दो, दिलनशीन गलत अपने खामत की नहीं बनी फलाना ये वो सारा। तो पहले तू तो गई सी चीनू, हमजा उसकी क्लास से दफ़ा दूर मगरनत मैं चीज़ खुशवा मैं इंज ही कराँगा। आप अच्छा उसमें आप दिखा दिया है क्या? हैदर का घर, हैदर के घर में दिखाया ना हैदर की माँ बीमार हो गई है, हैदर की माँ बीमार हो गई है। तो हैदर इस चीज़ से मतलब जैसे दुखी से हैदर ने इतनी शांत, हैदर की एक्टिंग मैं तारीफ करनी नहीं, क्यों? फैसल कुरैशी नहीं एक्टिंग का बादशाह है। ओहो नवे मुंडिया कुड़ियां दी विचारा करे, फैसल तो बादशाह दी की तारीफ करनी। अच्छा। जब इसको अपनी माँ के कैंसर का पता चलता ना, अल्लाह ऐसे लगता था जैसे इसको अपनी माँ का पता चला। बहुत शानदार इसने एक्टिंग की थी। अच्छा अब इसमें ना ये है कि मैं दिलनशीन और हैदर दोनों का एक जितना ही कसूर है, ठीक है, तो लेकिन मैं कहनी पी कि हैदर का थोड़ा जिन्ना फिर ऐ लगता कि तू एक बड़ा अच्छा बच्चा दिखाया, कीड़ी का दिल में नहीं दिखाता। फिर हैदर में चोर भी दिखाया है, हाँ बड़ा भी है। दिलनशीन बच्ची दिखाई है। वो बच्ची है, बच्चा बेवकूफ़ी करता, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ नहीं। जिन्ने अटैक दिलनशीन कर दिए खुदा दी कसम दो फफे कुटनियां मंगू उन्ने अटैक होते हैदर करता। एक वार कहते नहीं खाली जाए ना तेरा वार तू दोदारी तलवार, और जिन्ने वार दिलनशीन कर दिए कि तू जवाब ना ही दे, वो तो चल बनी पई है एक तलवार बनी पई, वो बच्ची है वो तलवार बनी, तू ही थोड़ा नीवा पै गया।
ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਆਪ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਾਂਦੇ ਪਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ मैं दिलनशीन की साइड लवां कि हैदर की साइड लवां। हैदर ने पैंट की जेब में हाथ डाला हुआ है, महमल ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हैदर बेटा ਇਹ ਕੀ ਪੈਂਟ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ तो मुड़ के चला जाता है। तो बहरहाल है भी तो गलत है ना। अब दिलनशीन उसके साथ हमजा के साथ बातें कर रही है। बात अब गलत थी जो उसने बाहर आके ऊंची ऊंची कहा, पर वो भी की कर दी। अब अपने कमरे से बाहर आकर नीचे देखती है हैदर और महमद दोनों बैठे हुए हैं। वो फिर ऊंची ऊंची ना लेके हंस दी ना, हमजा अच्छा दिलनशीन हाँ ऊंची ऊंची ना लेंदी है फलाना। फिर हैदर कहता ना महमद ने, जब औरत अपनी बगाती डिठाई पे उतर आए ना तो ऐसी कमीनगी पे उतर आती है। अच्छा अब ना उसकी कहता है उसको, मैं उसको दिल अच्छा मैं डायरेक्टर बचाया दसे दिलनशीन बेचारी लड़की है इस हाल से, मेरे ख्याल से डायरेक्टर बेट बच्ची है मेरे ख्याल से। डायरेक्टर लड़की है। मुझे 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 लग रहा है, मैं कंफर्म करूँ, वेट आप बोलती रहो अपनी बात। अब डायरेक्टर बच्ची ने पहले तो उस बच्ची ਨੂੰ पूरे ड्रामे ਚ कसम वाली गल है। नहीं लड़के सिराजुल हक है तो अच्छा मैं राजुल हक वाले कसम वाली गल वे ਬੱਚੀ ਨੂੰ कसम ਨਾਲ 5 ਫਰਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਫਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਕਰ ਲਿਆ 5 ਫਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ। उसके बाद अब दिलनशीन सोई हुई है, फुल मेकअप ऑन किया पिया, डिंपल वर्गे वाला लच्छे पाए हुए ने। उस उठदी है सुत्ता पिया बंदा किस तरह सारा एडे लच्छे पा के तैयार, तुसी क्यों नहीं दांदे? ते दूसरा फिर एडी भी पकीजगी दां दा की मतलब है? बेडरूम है, बेडरूम च नाइट सूट ते दिलनशीन दुपट्टा लैंदी है अपने कमरे च। खामद वे अपने कमरे च, हालांकि हैदर दी माँ जिहड़ी है वो भी पहले बेचारी मिडल क्लास ही सी। वो अगली सोहनी मैक्सी पा के घर च नाइट फिरन डई है। वो नाइट मैक्सी पा के फिरती पई है, तो बेटा तू जी उठ रही है गले च चुन्नी पा लैनी, मेकअप फुल किया पे। वो बाद बच्ची उठदी है ना जो दिलनशीन, फिर वो जुत्ती नहीं पाती, वो डायरेक्ट जुत्ती समेत उठ के तुर पैंदी है। यह पता नहीं की गल डायरेक्टर ने दिखाई है। उसको हैदर कहता है कि मेरी माँ बीमार है, खुदा दा वास्ता अम्मी जान का पता लै आई जाके। कहती मैनू की पता, तू दस है पता। कहता हूँ मैं तुम दस ना, तो अम्मी का पता लै आई। अच्छा अम्मी का पता ले आती है। तो उसके बाद ना हैदर कहता है अम्मी के ना टेस्ट करवाने जाना है, जान तो महमल भी नाल जा सकती है, तो पर अम्मी जो तू नाल जानी, अम्मी थोड़ी खुशी महसूस करती कि मेरे बच्चे का घर खुश हुए सारा कुछ, तो तू नाल जाना। कहती ठीक है। अच्छा दसो जिहड़ी बच्ची दिलनशीन है, चवानी चवानी की बच्ची ज्वेलरी पाती पई है, चवानी चवानी के कपड़े पाती पई है, चवानी चवानी के बैग ते जुत्तियां पाती पई है। दसो उन्हें इस महल च आके एक नहीं स्टैंडर्ड की कोई चीज़ की थी। यह आदत अपना ली 11 बजे तक सोन की। खतीए तू जे बकाया चीज़ा नहीं अपनाई इस महल दियाँ तो तू एडी लेट के उठनी है। 11 बजे उठ के 12 बजे जाना सी, वो 11 बजे तक सुती पई है घोड़े बेच के। हैदर कमरे जाता है, हैदर कहता हाय है कि इतने मैंने सीने लगा कि इंजन होना चाहिए सी। हैदर ना गिलास मारता ठा कि उठ जाए, प्लेट मारता ठा यह उठ जाए, सारा पर्दा पिछे कर दिंदा रोशनी वे यह उठ जाए। तो की गल सी तू उन्हें उठा ही देंदा कि दिलनशीन उठ जा, किस वजह तो? वैसे ना उठाता। अब ये था कि बीमार माँ को ये करना था ना कि मेरी बीवी और मैं खुश हैं, तो सारे पर्दे सारे प्लेट सारे गिलास डायरेक्टर बच्चे ने करवाता, तो कह ही देंदा मुँह कहने गुस्से जा कि मर जाने हूँ उठ जा, मैनू टेस्ट करवाने जाने ने। वो चला गया। फिर उसके बाद ना हैदर उसका फ़ोन आता है, हमजा का फ़ोन आता, फिर दिलनशीन उठती है। कहती फिर फ़ोन बात करते कहते हाय अल्लाह मैं तो अपनी साथ के टेस्ट करवाने जाना था। वो कहता कुछ पर्दा देखती है कि वो जाके चले गए हैं। हूँ डायरेक्टर बच्चे ने मैं पूछना चाहनी हाँ, डायरेक्टर बेटा जी महमल वे महमल तैयार होंगी सी वैल डन, पर हूँ कम अज़ कम तुसी ए तो दसो कि महमल बच्ची अपनी ताई अम्मा के नाल, ताई बीमार है, ताई के साथ रात को सो रही है, उन्हें कस्सी हुई खिंच के पैंट पाई हुई है इत्थे तक, उन्हें उत्ते शर्ट पाई हुई है, रात को ए लिबास पा के कौन सोंदा है? वो फुल बच्ची। अच्छा वो बाद ताई बीमार है, महमल सारा ताई में देखती पई है, फुल उन्हें तैयार साड़ी कांटे एडी तैयारी ना महमल हूँ घर कम अज़ कम ताई बीमार है, महमल की यह जी फुल जी अन्नियां किस्सों तो तैयारी चली आ रही है, यह तैयारी डायरेक्टर ने किस तरह महमल कहता, कम अज़ कम कहता महमल हूँ तू सिंपल हो जा कि तू ताई नूं संभालन डई है। यह वाली गल गलत होगी। वो बाद महमल की बच्ची गायब ही कर दी। महमल की बच्ची हूँ है ही नहीं, महमल इकली है, ताई दे कोल सो रही है, ताई नूं हस्पताल जा रही, सारा कुछ महमल कर रही है,
ਉਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਗਾयब ही कर देती है। अब मुझे ये समझ नहीं आती क्या होगा। अभी तक जो है हमजा बच्चा अच्छा ही है, फुल सिंसियर है उसके साथ, दिल नशीन के साथ। पर अब मुझे ये है कि ये हैदर को ही मिलेगी, हैदर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हैदर दिल का भी अच्छा है, प्यार भी करता है, सारा कुछ है। उसकी माँ ने जैसे मर जाना ना, तो ये आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की, जिसकी मेगा एपिसोड लगी, 2 एपिसोड लगी। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? वाहद ये ड्रामा ने तो सुन के किसी ड्रामे का ना डबल एपिसोड बनता, कहना हाय डबल एपिसोड। वाहद ये ड्रामा जिसका था हाय डबल टेंशन। अच्छा, मैंने देखना छोड़ दिया है। बहुत अच्छा किया, चंगा रहेगा आप छाड़ देता मुसीबत। खिंच रहा ड्रामा ना, कुछ खास नहीं है। 2 एपिसोड, हाय मेरे अल्लाह, 2 एपिसोड में बताऊं मैं क्या था ड्रामे में, सीटा खाम खा। 2 एपिसोड में मुझे नहीं पता, मुझे जहां से मेरा दिल करेगा मैं वहां से इसको पकड़ लूंगी, क्योंकि 2 एपिसोड चैनल बहुत सताया, खेर नहीं सी ड्रामे च सताया मन बथेरा इन्होंने। अब इस ड्रामे में जो मलंग बाबा है, मैनू डायरेक्टर बच्चा सिर्फ यह दस्यो वो मलंग बाबा नू की दिखाया गया है। वो मलंग बाबा अपने कमरे 'ਚ बैठा है, फजूल ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੜਾਵਾਂ। खड़ावा इंडिया दे पंडित पाते हैं, लकड़ी वाली जो होती है जो। हाँ, अब मुझे नहीं पता हमारे ये पहनते कि नहीं, मुझे बचपन से यही पता है कि ये हिंदुओं के पंडित खड़ावे पहनते हैं। खड़ावा पईया ने, चलो भी शायद हुण जमाना तरक्की कर गया होवे, साडे मलंग भी खड़ावा पाउण लग पैंदे हुण। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਵੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਖੜਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖੜਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਮੂਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਖੁੱਸਾ, ਗੱਦੇ ਕੋ ਖੜਾਵਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨੰਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਰਹਾਦ, ਹਾਂ, ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਾਲੀ ਚੱਪਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਗੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਾਫ ਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵਾਲੀ एपिसोड में चिट्टी शलवार माया वाली, हल्के ग्रे रंग का कुर्ता पा लिया। मैं तो माफी ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਫੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਦ ਸੀ। ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਲੰਗ ਵੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਗ੍ਰੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚੱਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੇੜੀਆਂ। ਖੇੜੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ? ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਮੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਤੀ? ਇਹ ਉਹ ਫਰਹਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਹਾਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲੀ ਸੀ। अच्छा, इसी एपिसोड में फरहाद को 2 हल्के कलर के कुर्ते पहना दिए। पहले उन्होंने ग्रे पवाया, फिर लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पवाता। हाँ नहीं, उन फरहाद मलंग है, फिर मैंने दसो नखत्ते होया कि हाय नहीं मेरा बच्चा साहिल फांस ड्रामे च चंद मां, हाय ये इंजी दाढ़ी मुच्छां उग जाती है मां से, इंज बेचारा बालू बनया पिया। ते दसो जेड़ा मेरा फरहाद है, इतनी खूबसूरत होती है, इतनी नाइस दाढ़ी मुच्छां, इतने खूबसूरत वाल, फुल बच्चे रहता होने कितने चल अपनी शूट ते है कि ये तुसी ओनु मलंग दिखाया है, मलंग लगता। हाँ, ये मलंग ते ना। हालांकि प्रोमोस में तो याद है दाढ़ी बड़ी थी, याद है प्रोमो आए थे। ए की सी ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੁਮਾਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਰੁਮਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਗਰਜ਼, ਨਾ ਚਾਹ, ਨਾ ਹਿਰਸ। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾ ਲਈ, ਖੇੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਲਈ, ਗ੍ਰੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛਪਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਮਾਨਾ ਲੁੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਚੀ ਪੂਰੀ ਨਖੱਤੀਏ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼। मैं दाता साहब जावांगी, दाता साहब के मज़ार को जावांगी, दाता साहब को मज़ार ते जावांगी। वो बहावलपुर के मज़ार ते गई है, अंदर नहीं गई हो, अपने यार को बैठ के पीदी को बैठ के। मैंने टी गलत गल लगी, तू मज़ार ते जांदी, फुल चढ़ांदी,
दुआ मंगती, फिर बाजार को भी आके बैठ जाती। गई नहीं, बैठ गई उसको मिठिया मिठिया गल्लां करन लई। फिर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਤਾ ਨਖੱਤੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਤਵਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ। ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਨਖੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਘਰ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨਦੀਮ ਬੇਟਾ ਲਵ ਯੂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਵਾਇਫਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚ ਅੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, Rex Wilson ਸਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਚੂਲੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਰੁਮਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਾ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹਮ ਅੰਮੀ ਨੂਮਾ ਚੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਈਂ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਰੁਮਾਨਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਚੰਦਾ ਐਸੇ ਉਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਫਰਹਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੈ ਭੈਣੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੱਸੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ओ कि तेरे नाल ए ख्वाहिश पूरी कर दे। माही और अबीर का टाकरा नहीं हुआ अभी तक? माही का भी टाकरन हुआ। हुण दसो उधर आ छोड़ दिया जाओ, मैंने। हवेली च चले जाओ, हवेली च चले जाओ। दसो भला हवेली च डॉक्टर जिहड़ी है, डॉक्टर ने कहा है कि जिहड़ी तैमूर दी अम्मी है ना वड्डी साईं नूं बीमारी कुछ नहीं की, टेंशन है। टेंशन है, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਹੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੱਸ ਦੀ ਐਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੌਣ ਡਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬੈੱਡ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੌਣ ਡਈ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਹੀ ਉੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਚੱਲ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਮਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਰੋ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮਾਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਰਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੀ 4 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਗਾ कि रुमाना ने मिलेगा सिकंदर साईं कि माही न होएगी शादी। चलो बेटा जी आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है पहली सी मोहब्बत, क्योंकि डंक इस हफ्ते नहीं लगा। तो पहली सी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? पहली सी मोहब्बत पहली दफ़ा इतनी मज़े की एपिसोड थी, मैंने 3-4 बार ये एपिसोड देखी। क्यों हैं? बहुत 3-4 दफ़ा, बहुत बड़ी अच्छी एपिसोड थी। हालांकि मैं पहली सी मोहब्बत बच्चों के कहने पे देखना शुरू हो गई थी,
बाजियाँ नहीं देख रही थी, ये वाली एपिसोड बाजियों ने भी फुल दिलचस्पी से देखी। इतनी अच्छी एपिसोड थी, सबकी एक्टिंग बहुत शानदार। इसमें अब सीन था कि ज़ैनब मर जाती है। ये सीन देखा मैंने, हाँ, एक चीज़ मैंने पोस्ट किया ज़ैनब था। के मरने का सीन भी इतना शानदार था। इस वाली एपिसोड में एक सीन, ये जो नहीं देखते पहली सी मोहब्बत, सिर्फ मैंने कहा था ना इसमें ये है कि रक्षी जो नहीं देखते वो देख लें, ये वाली किस्त। रक्षी और असलम प्यार करते हैं, रक्षी रोती रहती है, असलम उन मिलिया नहीं, यही है और कुछ नहीं कहा। ज़ैनब और लड़के का नाम सिकंदर, वो दोनों आपस में प्यार करते थे, वो बिछड़ गए तो उनकी शादी नहीं हुई थी। अब इसमें ये अब सारा दिखाया, इतनी शानदार थी कि ज़ैनब इसमें मरती है, उसका भाई अकरम, इतना शानदार सीन था। अपनी बहन के ना पाँव पकड़ के ना माफ़ी मांगता है कि मैंने तेरी मतलब शादी नहीं की तो तू गामना बीमार है कि। फिर इसमें जो ज़ैनब की माँ थी उसके जो सारे डायलॉग थे अपनी बेटी को, हाय मेरी दुखा दी मारी थी, हाय तो दुनिया तो चल गई फलां, वो इतने शानदार। फिर उधर से असलम, अल्लाह इतनी शानदार कि उसके दिल को कुछ हो रहा था कि उसको अपनी बहन से प्यार था ना। फिर जब पता चलता है कि बहन मर गया, दोनों भाई जो गले मिलकर रोते हैं, अल्लाह वो सीन भी बहुत शानदार था। उसके बाद अब फिर ये सारा दिखाया, अब उसकी शादी हो रही है। अब उसने सिकंदर ने कहा था ज़ैनब को, अगर तुम ना आई तो फिर मैंने रक्षी से शादी करने चले जाना। अच्छा उसने वो सलीम राज ने हाँ, सलीम राज कह दो, ये किसी नहीं पता चलेगा। अब सलीम राज शादी करने के लिए आ रहा है रक्षी के साथ कि ज़ैनब नहीं ना आई, वो तो ज़ैनब ने करना चाहता, ज़ैनब नहीं ना छड़ ज़ैनब के। का हस्बैंड बन गया था, जिंदा था। ज़ैनब का हस्बैंड जिंदा सी, कहता सी ਅਸੀਂ दोनों प्यार करने, छड़ के आ जा। अच्छा अब यहाँ पे आप बारात आ रही है तो एक हमसाया फिर बीच में आके कहता है, एक सेकंड प्लीज आप ना मतलब ब्याह तो करो, बाजे वगैरह बंद कर दो, क्यों? फौतगी हो गई है। हाँ ज़रा मर गई। हाँ, तो वो कहती है सलीम राज की माँ कहती है कंबख्त मारे ए कोई मौका सी, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣੇ, ਤੂੰ ਅਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਸਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ मतलब बिल्कुल आमने सामने घर में, तो यह भी गलत लगता है ना। उनमें से बराती में से एक पूछता कौन मरा है, फिर वो कहता है कि मुराद की बीवी फौत हो गई। वो फल्ला फिर जी सलीम राज की भी एक्टिंग सी, दिल कर रहा है देखना भी। इन्नी इन्नी शानदार, मैं कहती हूँ ये पूरी किस्त अभी मैं फिर देखूंगी, अच्छी लग रही है पूरी शानदार। हाय फिर नहीं चल जाता, वो तो अगे ना प्यार करता सी, वो पागल हो जाता कि जुत्ती किते कपड़े ला के पड़ना कि ज़ैनब मर गई। उन दुखिया का कि मैं जी टेंशन उन्हें दी ना कि तू मैं उतना करांगा। अब ज़ैनब टेंशन में मरी ना कि बेचारी अपने भाई को भी दुख नहीं करना चाहती थी, इस टेंशन से फिर दिल का मतलब होया तो वो मतलब मर गई। अब सलीम राज मतलब इसमें पागल हो के चला गया। अब इसमें बारात भी रहेगी रक्षी की, है रक्षी की बारात रह गई। रक्षी का प्यो जेड़ा पता नहीं रक्षी के प्यो मेरे को बार बार बिस्ती क्यों करवाते हैं। हूँ रक्षी के प्यो ने की किया, रक्षी के प्यो ने क्या बुला के असलम के दोस्त नूं उन्होंने घर वाले जाके कह दे 24 घंटिया के अंदर अंदर असलम बारात लैके आ जाए, मैं रक्षी का ब्याह कर देवांगा। की सी हनी यह गल लगी कि घर की नहीं जवान फौतगी हुई हुई है 24 घंटिया के किस तरह तू मतलब कहना मैं ब्याह दा, जे तू ब्याह करना ही है पहले तो तेरी मजबूरी से ना, तो कहता सी विच सलीम राज ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅਕਰਮ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੁਕਤਾ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ असलम ने अपनी भैन ना फुल प्यार हुए, और किस तरह होएगा आप अगले एपिसोड में देखते हैं। वो बताता ना जाके अकरम चीखता है, अकरम कहता खल्ला दी शक्ल दे उत्ते नगोड़ मारे थे, काला मुँह नीले पैर ਉਹਦੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਕਮ ਅ ਕਮ ਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, देखना की होता है। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है स्नोपियर्सर, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, सब जम चुकी है, और जो बच्चा है वो एक ट्रेन है जो चक्कर लगाती है, और सारी इंसानियत जो है वो इस ट्रेन के अंदर है। अच्छा, जो उसमें बच्चा ट्रेन में घुसता जा रहा है, बचता है बर्फ से बचना, टिकट खरीद के आए हैं बहुत। वही एक क्लास वही है ना कि अमीर गरीब वाला वही है कि जो लोग खरीद सके थे वो टिकट खरीद ली, लेकिन कुछ लोग
जो कुछ लोग थे जो अपनी जान बचाना चाहते थे, वो लोग इलीगल तरीके से अंदर घुस गए उसके। अच्छा। अब उसको पता है मैं इलीगल कहूँ कि ना कहूँ, मतलब गलत तरीके से अंदर घुस गए, ठीक है। कमल भगा देना क्या ट्रेन है जेड़ा जो अंदर आ जाएगा बच जाएगा। हमारे बहुत महंगी टिकट थी उसकी ट्रेन। अब आप सोचो दुनिया खत्म हो रही है, ट्रेन में चलना है, उसको चलाने के लिए उसको कितने पैसे लगे उसको बनाने के लिए, तो पैसे भी तो थे ना, तो पूरा एक निज़ाम था वो। तो मैंने अभी तक इसका एक सीज़न देखा है, इसके 2 सीज़न आ चुके हैं, तीसरा भी इसका आने वाला है। तो एक सीज़न में देखा मैंने, तो अब सारा निज़ाम उस ट्रेन के अंदर है और सारा स्कूल रेस्टोरेंट जो एक ट्रेन के हिसाब से बन सकते थे, और जो लोग अंदर घुस आए थे उनको उन्होंने पीछे रखा हुआ है, वो काम शाम कर रहे हैं। और वो अब एक एक क्लास डिवाइड भी है, तो वो लोग उठ रहे हैं अपने हक के लिए कि हम लोग भी हमें भी पूरे हकूक मिलने चाहिए। तो बहुत मज़ेदार ड्रामा की आप देखें, आपको होपफुली अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। #फीडबैक कॉर्नर, #अम्मास्टेक, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहें। खैर जा, मैंने एक बात कहनी है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों, हम आपस में हमारा रिश्ता इतना पक्का सारा कुछ है। अब मेरी आंख में इतनी शदीद तकलीफ थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मोमन और ईमान दोनों ने कहा कि आज शो ना करो अम्मा। मैंने कहा ना, बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं तो मैंने शो ज़रूर करना है। तो इसी तरह ज़िंदगी में जैसे अब जो शुरू में जो वाक़े जो दुख वाले थे, ज़िंदगी में दुख हो सुख हो बीमारी हो कुछ हो, वो तो ज़िंदगी के साथ साथ ही है। मैं जब तक मेरी जान है मैं अपना शो दुख होवे सुख होवे मैं तेरे नाल रवां, मैं तेरे नाल रवां। इंशाल्लाह शो कभी नहीं मतलब होगा कि नहीं होगा, हमेशा होगा और पूरे जोश के साथ होगा, जोश के साथ होगा। नेक्स्ट वीक की बहुत मजेदार एपिसोड होने वाली, क्योंकि बहुत से नए ड्रामे भी, मतलब वो लापता भी आ चुका होगा, हमारा खाना आ चुका होगा। हाय इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। देखते रहे अम्मा टीवी में।